Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो आज हम गाइस एवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दो थ्योरी होती हैं एवोल्यूशन की, एक है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन ने दी थी और एक लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिन्हें लेमार्क ने दिया था। सो सबसे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन कि एवोल्यूशन क्या होता है। So, it is the genetic changes that occur in a population of organism with the time that result in modification और changes among them। तो इवोल्यूशन क्या है? ये एक जेनेटिक चेंजेस है। जेनेटिक चेंज मीन्स होता है कि जीन में चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, किसी की भी बात जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लिविंग थिंग्स, उनके जेनेटिक में जीन्स में चेंज हो रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हो रहे हैं। तो इवोल्यूशन मीन्स नॉर्मली यही होता है कि इवॉल्व होना, यानी कि टाइम टू टाइम जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस जो हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। तो यही होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज आफ्टर इट्स ओरिजिन एंड ओवर जनरेशन। तो इवोल्यूशन यही बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हो रहे हैं जब उनका ओरिजिन होता है उसके बाद, और ओवर जनरेशन में कैसे उनमें चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग जनरेशन में। तो अब हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन। अब हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ें। तो इवोल्यूशन का जो टॉपिक है ये आपके 12th क्लास में भी आता है, 12th में भी एक चैप्टर है। उसके अलावा नेट के एग्ज़ाम, गेट के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूछा जाता है, और ये तो बेसिक है। जब आप बेसिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन का उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे जो आगे का है। सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। Theory of evolution. Theories that explain how the transformation of species occur. How one species evolve into other. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में यही बता रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्पीसीज में जो चेंजेस हो रहे हैं या स्पीसीज जो है वो कैसे इवॉल्व हो रही है अलग स्पीसीज में। तो दो थ्योरी हैं जो मेन है, पहली है लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेमार्किज्म भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लेमार्किज्म भी कहते हैं। आप एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेमार्क पूछ ले या लेमार्किज्म पूछ ले। और मैथ्स द फॉलोइंग में मेनली जो है नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो लेमार्किज्म वॉज फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच वॉज प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इन्होंने इसे, बैप्टिस्ट लेमार्क जो थे साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इनके नाम पे ही लेमार्क इनका नाम था, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा था, जिसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट पब्लिश्ड फर्स्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या कहा था अपनी इस थ्योरी में दो मेन पॉइंट थे। पहला, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो भी ऑर्गन को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो डिसयूज़ है, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और एक कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। तो यही था लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या था, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को भी लर्न करेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही आप मेनली जो है थ्योरी को लर्न कर लें, और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लर्न करिएगा। मैच द फॉलोइंग में आपको जैसे साइंटिस्ट का नाम दे दिया लेमार्क थ्योरी या फिर लेमार्किज्म आ जाए। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि ये थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ये किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए लेमार्किज्म या जो साइंटिस्ट थे लेमार्क उन्होंने दी थी, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ही एक ही थ्योरी। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि थ्योरी में क्या बोला गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, change in character occur by the environment during the life of an individual and become hereditary and can be inherited to next generation। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि कोई भी चेंजेस किसी भी environment के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर में अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस अगर हमारी इस जनरेशन में हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस हुआ तो वो क्या होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस यूज ऑफ न्यू ऑर्गन then it lead to modification in individual, but if the organ is not in use for very long time
then it will be lost and there will be no function of this organs. तो जैसे मैंने बताया, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में एनवायरनमेंट के वजह से, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा। और अगर हम किसी भी ऑर्गन का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उनमें क्या होगा, वो चेंजेस होंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। बट इफ़ द ऑर्गन इज़ नॉट इन यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन इट विल बी लॉस्ट। अगर हम किसी भी ऑर्गन का बहुत समय तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो लॉस्ट हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, मेन जो है एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ईजिली जो है वो लर्न हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिराफ नेक। तो नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, जैसे कि मैंने बताया, और ये हम अपनी 12th क्लास में पढ़ते हैं जिराफ नेक के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग नेक ड्यू टू कंटिन्यूस फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ हायर ट्रीज। तो आपको याद होगा जिराफ के बारे में कि क्या बोला गया जाता था कि जिराफ की जो नेक होती है वो इतनी लॉन्ग क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जिराफ जो होते हैं वो हायर ट्रीज में फीड करते हैं, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी था। The long neck of the modern giraffe could also be explained by the Lamarckism theory during the period when food was scarce, मतलब जब फूड की कमी थी तो the short-necked ancestors needed to stretch their neck to get leaves higher up in the trees। तो इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब उस टाइम पे जो पीरियड था, उस टाइम पे क्या था कि जब फूड की कमी थी यानी कि नीचे जो ग्रास थे वो उन सब की कमी थी, लेकिन सिर्फ हायर ट्रीज उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो पहले क्या इनकी थ्योरी ने क्या इन्होंने क्या बोला था साइंटिस्ट ने कि पहले जो है वो शॉर्ट नेक के जिराफ होते थे, लेकिन फूड की कमी से क्या हुआ कि वो शॉर्ट नेक्ड वाले जो जिराफ थे इन्होंने क्या किया, अपनी नेक को स्ट्रेच किया, मतलब वो हायर ट्रीज में फीड करने लगे, हायर ट्रीज के लीव्स पे फीड करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका जो नेक है वो स्ट्रेच हुआ और वो नेक जो स्ट्रेच हुआ वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो गया। इसीलिए अब जो जिराफ है उनका क्या है, नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ऐसा लेमार्किज्म थ्योरी में बोला गया था। इन दिस वे दे स्ट्रेच देयर नेक इन ईच जनरेशन। द एक्सरसाइजिंग ऑफ द नेक इन दिस फैशन caused an increment in the length of the neck which become genetically fixed। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने जब हायर ट्रीज पे फीड किया लीव्स में, तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया और इसीलिए जिराफ के जो नेक होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अभी हमें पता है कि ये थ्योरी गलत है, लेमार्किज्म की थ्योरी को हटा दिया गया था क्योंकि इनके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसीलिए। उसके बाद डार्विन की थ्योरी आई थी, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केव फिश, यानी कि गुफा में जो फिशेज रहती हैं। केव फिश आईज आर डीजनरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ यूज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो इनका क्या था कि केव फिशेज जो गुफा में फिशेज रहती, तो होता क्या था कि गुफा में केव में अंधेरा होता था, तो आइज, अब अंधेरे में तो कोई देख नहीं सकता, तो जो केव फिश थी वो क्या हो गई, उनकी आइज डीजनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइज का यूज़ नहीं करते थे, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। जैसे मैंने बताया यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी इसको भी कहते हैं। तो कि केव फिशेस की आइज जो है वो डीजनरेट हो गई क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं करते थे वो केव जो फिशेस होती थी, और वही डीजनरेटेड आइज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गई, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन की जो फिशेस थी वो ब्लाइंड हुई। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क केव फिशेस आर ऑफन ब्लाइंड। वो इसलिए ब्लाइंड होती केव फिशेस बिकॉज देयर एंसेस्टर जो उनके पूर्वज थे हैड लिव्ड फॉर सेवरल जनरेशन इन डार्क कंडीशन एंड इन ईच जनरेशन द आइज हैड प्रोग्रेसिवली डीजनरेटेड थ्रू लैक ऑफ यूज। तो इन्होंने क्या कहा था कि केव फिशेज जो होती है वो ब्लाइंड इसलिए होती हैं क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे वो क्या कर रहे हैं, कुछ समय तक वो ऐसी जगह पे रही, डार्क कंडीशन में रही हैं, तो उनकी आइज़ का क्या हो गया, यूज़ नहीं हुआ, डिसयूज़ हो गया, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी फिशेज हुई हैं वो क्या हुई हैं, ब्लाइंड हुई हैं। तो लेमार्किज्म थ्योरी बहुत ही सिंपल है, यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है। मतलब कि जिस ऑर्गन को हम यूज़ कर रहे हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, अगर यूज़ नहीं कर रहे तो वो पास नहीं होगा, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था। लेकिन इस थ्योरी को पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसीलिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई डार्विन की। अब हम नेक्स्ट थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।